हमारी इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बादलों का वर्णन करते हैं। जब मार्च और अप्रैल की तपतपाती हुई गर्मी के बाद पहली बार बारिश आती है, उस समय के उस रोमांटिक से मौसम में सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि प्रकृति भी खुशी से नाच उठती है। लेकिन हम तो ह्यूमंस हैं जी, भला हम कैसे समझेंगे कि गर्मी से झुलसते हुए वो पेड़ पौधे और पहाड़ों के लिए वो पहली बारिश की खुशी क्या होगी। और इसीलिए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बादलों का वर्णन काफी सालों बाद गांव आए किसी दमाद की तरह करते हैं, जो बहुत दिनों के बाद अपनी पत्नी के पास उसके मायके उसे लेने आया हो। और जिस तरह दमाद के आते ही गांव के बूढ़े उनका स्वागत करने लग जाते हैं, सालियां जीजू जीजू करते हुए आगे पीछे घूमती रहती हैं और घर के सारे नौकर जाकर उनकी सेवा में लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब पहली बार बारिश आती है तो प्रकृति भी खुशी से झूमते हुए उन बादलों का स्वागत करती है, वैसे ही जैसे हम घर आए दमाद का स्वागत करते हैं। इन्हीं बातों को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हमारी इस कविता में लिखते हैं, जिसमें टोटल 4 स्टैंजास हैं, जिन्हें हम पहले तो एनिमेशंस की मदद से अच्छे से समझेंगे एंड देन वर्ड बाय वर्ड पूरी पोयम पढ़ेंगे। तो यात्रीगण अपनी सीट की पट्टी बांध दो और चलो पोयम शुरू करते हैं। कहा था ना कि बेल्ट बांध लो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हमारे इस पहले काव्यांश में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मतलब जिस प्रकार गांव में जब दमाद आते हैं तो वो बड़े ही बन ठन के और सवर कर आते हैं, ठीक उसी प्रकार आकाश में काले काले पानी से भरे हुए वो बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो बादल भी बन ठन के और सवर कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। ब्यार मतलब होता है हवा, जो कि गांव की लड़कियों की तरह दर्शाई गई हैं। जिस तरह गांव में जब दमाद आते हैं तो उनके आगे आगे गांव की लड़कियां दौड़ती भागती हुई घर आकर संदेश देती हैं, सुनो दीदी, जीजू बस पहुंचने ही वाले हैं, वहीं पास वाले ठेके में पौआ मतलब पाव भाजी खा रहे हैं। ठीक उसी तरह जब बादल आते हैं तो उनके आगे आगे हवा दौड़ती भागती चली आती है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और जिस प्रकार दमाद के आते